नमस्कार, आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट इन सब के बारे में एनालिसिस की जाती है और आपको बताया जाता है कि हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, कॉल लेनी है या पुट लेनी है, ऑप्शन में किस तरह से बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। इस समय हमारे सामने इंडियन इंडेक्सेस खुले हुए हैं, जिनमें सेंसेक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1045 अंक की गिरावट आज हुई। निफ्टी 50 में भी करीब 331 अंक की गिरावट हुई। निफ्टी बैंक में 721 अंक की गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी मिड कैप में 628 अंक की गिरावट यानी 2.5% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई। तो ये फॉल जो आज आया था, मैं आपको बता दूं, ये अनएक्सपेक्टेड फॉल था। इसकी उम्मीद शायद ही किसी को ही हो, और आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हों तो शायद हो सकता है आपको भी इतने बड़े फॉल की उम्मीद ना हो जितना बड़ा फॉल मिला। फिर हमने आपको एक रेंज बताई थी। कल जो मैंने आपको वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं, इसी समय का वीडियो था। मैं वैसे 2-3-4 वीडियो डाल देता हूँ, उनमें आप सभी चेक करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हमने एक रेंज बताई थी। मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 में मैंने आपको 650 से नीचे सेल करने को बताया था, और मैंने 750 से ऊपर 15,750 से ऊपर बाई करने को बोला था। तो इसमें आप कॉल बाई कर सकते थे, यहाँ से ऊपर ट्रेड करता। मैंने आपको बोला था अगर निफ्टी 50 इंडेक्स 15,750 से ऊपर ट्रेड करता है, 1 घंटे तो बना रहता है, तो आप उसमें बाई कर सकते हैं कॉल, और इसमें आप 15,900 की कॉल ले सकते हैं। और अगर 650 से नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो ये 15,400 तक भी जा सकता है, और वो और नीचे फिसल गया तो इतना अनएक्सपेक्टेड फॉल था, ये तो किसी को अनुमान नहीं था। अब हम बात कर लेते हैं आगे ट्रेड की। इस समय आप देख रहे हैं SGX निफ्टी जो है 308 पर ट्रेड कर रहा है, 1 अंक की गिरावट के साथ। लेकिन ये जो है, जब हमारा निफ्टी 50 बंद हुआ था तो वह 15,360 के आसपास बंद हुआ था। तो आप इस समय अपने अगर इसी हिसाब से खुलता है हमारा जो मार्केट, तो आप 60 अंक का फॉल देखेंगे कल। और भी अगर इस तरह से रहता है तो अब ये क्यों हो रहा है, इसका कारण तो बाद में ही पता चलेगा। नेस्डेक इस समय 3% की गिरावट में ट्रेड कर रहा है। डेक्स भी 3% की गिरावट में है। FTSE भी 3% की गिरावट में है। इनके हमने आपको कुछ दे दिए थे। और अब हम बात कर लेते हैं अपने जो हमारे स्टॉक्स हैं उनकी। सबसे पहले हम कर लेते हैं जो गेनर्स थे। आज हमारे यहाँ गेनर्स रहे थे केवल जो FMCG सेक्टर, जिसमें नेस्ले वो भी ½ % के आसपास, ब्रिटानिया फ्लैट, और HUL बिल्कुल ही फ्लैट। तो इस तरह से मात्र 3 गेनर्स थे इतने बड़े फॉल में निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनमें। अब हम बात कर लेते हैं जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई, 6% की गिरावट। 900 पे टाटा स्टील इस समय ट्रेड कर रहा है। 57 अंक की गिरावट हुई। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 336 अंक पे ट्रेड कर रहा है, जो एक समय 550 के आसपास पहुंच गया था। कोल इंडिया में भी 5% की गिरावट हुई। ONGC में भी 5% की गिरावट दर्ज हुई। तो इनको आप देख सकते हैं इतना बड़ा फॉल कैसे आया। अब हम बात कर लेते हैं FII और DII के डेटा की। इतने बड़े फॉल आने का केवल एक ही कारण है, जो हमारे DII हैं उनकी कम बाइंग, और FII जो विदेशी निवेशक हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, उनकी बहुत बड़ी सेलिंग। तो हम उन्हीं का डाटा अभी चेक करते हैं कैसा क्या हुआ, कितना डाटा है उनका। हम जाते हैं FII और DII की एक्टिविटीज़ में, तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा अभी हाल। अब हम जाते हैं कैश मार्केट की तरफ। कैश मार्केट में आप देख रहे होंगे 16 जून, जो कि आज की डेट शो हो रही है, इसमें FII ने 3,257 करोड़ का माल बेचा है, और हमारे DII ने केवल 1,929 का माल ही खरीदा। तो ये जो है इतना बड़ा फॉल आने का केवल यही कारण रहा। 15 जून कल की बात करें अगर हम थोड़ी सी, तो इन्होंने
3,531 करोड़ का माल बेच दिया। लेकिन हमारे DIA जो थे उन्होंने 2500 यानी 2,588 का माल खरीद लिया था, इसलिए ज़्यादा बड़ा फल नहीं आया था। अब हम बात करें 14 जून की, तो 14 जून को FII ने 4,500 करोड़ के आसपास का माल बेचा था और DIA ने 3,800 करोड़ के आसपास माल खरीदा था। तो इस प्रकार की जो बाइंग चल रही है, बाइंग और सेलिंग, इसमें आप जो डिफरेंस देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण वही है मार्केट के फॉल का। जो FII एग्रेसिव सेलिंग मूड में है इस समय, इतनी बुरी तरह से सेल कर रहे हैं हमारे स्टॉक्स को, अपना रुपया निकाल रहे हैं, तो केवल वही वजह है जो मार्केट इतनी बुरी तरह से गिर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मंथली डाटा की। इन्होंने अभी लगभग, आप सोच रहे होंगे, आज जो डेट है 16 तारीख हुई है, लगभग आधा महीना भी नहीं हुआ और उन्होंने 34,000 करोड़ का माल सेल कर दिया। जबकि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं DIA, उन्होंने मात्र 24,000 का माल ख़रीदा है। तो एक महीने में जो 10,000 करोड़ का गैप है, इनके बीच में डिफरेंस है 34 और 10, तो 10,000 करोड़ का माल इसमें कम ख़रीदा गया है और वही आप देख पा रहे होंगे उतना ही मार्केट नीचे पहुंच गया है। यही वजह है मार्केट के गिरने की। मई में भी आप देखें 54 करोड़ का माल बेच दिया गया था FI के द्वारा और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने 50,000 करोड़ के आसपास का माल ही खरीदा था। अप्रैल में भी आप देख लीजिए। इसलिए मार्केट लगातार गिरती चली आ रही है लगभग 3-4 महीनों से, क्योंकि FII जो है बहुत ही बुरी तरह से सेल कर रहे हैं, हमारे DIA उतना ख़रीद नहीं पा रहे। तो केवल यही रीज़न है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।